नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरि ज्ञान पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सभी बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026, जिसमें यूजी सेकेंड सेमेस्टर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के जितने विद्यार्थी हैं, चाहे रेगुलर हो या नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हो, उनका जनरल इंग्लिश का, सामान्य अंग्रेजी का पेपर लड़ता है, सभी का लड़ता है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिलेबस, पाठ्यक्रम। कई विद्यार्थियों को सिलेबस और पाठ्यक्रम भी पता नहीं। सिलेबस पाठ्यक्रम इस वीडियो में बता दूंगा। पेपर पैटर्न इस वीडियो में बता दूंगा कि पेपर पैटर्न यानी कि पेपर किस तरीके से आपका आता है, किस टॉपिक से कितने पर्सन आते हैं, पिछले साल का पेपर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से पढ़े, पास हो जाओगे। किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप पास हो जाओगे। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आगे भी जितने पेपर्स होंगे उनके डेस्क पेपर आपको मिलेंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। किसी भी सब्जेक्ट की डेस्क पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026। मैंने पिछले साल का बनाया हुआ, इसमें बता दूंगा, क्योंकि एक ही बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कॉन्फ्रेंसिव इंट्रोडक्शन सेमेस्टर सेकेंड, जहाँ पर क्रेडिट आपके 2 होने वाले हैं। ड्यूरेशन यानी कि परीक्षा का समय 3 घंटे होने वाला है। यहाँ पर मार्क्स है वो पहले 40+10 थे, पर अब पूरे 50 मार्क्स हो गए हैं। पेपर आपका 50 नंबर का आने वाला है। पहले 40 नंबर का आता था, पर जब फर्स्ट सेमेस्टर लगा आपका पिछली बार, तब से आपका 50 नंबर का आने लग गया। सीरीज से भी आपको सिलेबस बताऊंगा, वही सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है। तो पैटर्न आप यहाँ पर देखते हो, द पैटर्न ऑफ द ट्यूशन पेपर विल बी फॉलोज। 4 यूनिट उसमें होती है। फर्स्ट यूनिट से आपके 10 नंबर के ट्यूशन आएंगे, सेकेंड यूनिट से 10 नंबर के आएंगे, फिर यूनिट जो थर्ड है आपकी, उससे आपके 10 नंबर के आएंगे। अब किस तरह आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट आ रही है आपकी, यहाँ पर आ रही वोकेबुलरी एंड ट्रांसलेशन। वहाँ पर आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, यानी कि वन वर्ड, मतलब कि इस टॉपिक से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इस टॉपिक से 5 नंबर के ट्यूशन आएंगे। मतलब कि एक एक नंबर का एक ट्यूशन आएगा। जैसे कि या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाएंगे, मतलब कि कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसे एक शब्द में बताइए। दूसरा है आपका एनोनिम्स और सिनोनिम्स, जो आपके विलोम और पर्यायवाची है। तो इसमें आपको विलोम और पर्यायवाची पढ़ने हैं। या फिर दूसरा प्रश्न है वो 5 नंबर का आएगा, उसमें से आएगा ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस, 5 वाक्य आएंगे, उनका आपको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया आपकी यूनिट 1। यूनिट 2 से आपके ग्रामर एंड यूजेज आएंगे, यानी कि ग्रामर, व्याकरण और उसके उपयोग आने वाले हैं, जिसमें आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा। तो इसके लिए आपको यूट्यूब या गूगल से पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। फिर बी ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्टिव एंड पैसिव। इसमें से आपके 5 ट्यूशन आ सकते हैं छोटे छोटे, और इसमें से 5 आ सकते हैं। या फिर एक ट्यूशन 2-2 नंबर का हो सकता है, जो 10 नंबर के आपके हो जाएंगे। तो इस तरह आपको पढ़ने, सॉरी, इसमें से ये आपके ये जो तीसरा टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, ये 5 नंबर के ट्यूशन आ जाएंगे, 5। और आपके मॉडल्स में से 5 आ जाएंगे, मतलब कि आपको खाली स्थान दे दिए जाएंगे। मतलब कि ऐसे सेंटेंस आ जाएगा, फिर एक खाली स्थान आपका आ जाएगा, वहाँ पर आपको मॉडल यूज करना, जैसे कैन, शुड, वुड। अब आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपको पढ़कर पेपर पास करना है। फिर यूनिट थर्ड आ गई, उसमें से आपको 10 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे ट्यूशन। उसमें 2 चीज़ें आपके होने वाली है। Following essays and storage in essential language skills revised edition compiled by Macmillan for University of Rajasthan General English BA BSc BCom candidate will be required to answer 2 ट्यूशन out of 4 ट्यूशन। 5 ट्यूशन आपको देखने के 4 ट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चारों 5-5 नंबर के होंगे, पर आपको 2 ट्यूशन ही करने पड़ेंगे। 2 ट्यूशन आपको करने पड़ेंगे। वो इनमें से आएंगे, एक तो जवाहरलाल नेहरू की जो एक ट्राइस्ट फिश डेस्टिनी है, और एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आए हुए ड्रीम, इनके इसेज एंड स्टोरीज है। इनसे आपको 4 ट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ट्यूशन करने पड़ेंगे। ये कर सकते हो आप, वरना आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, यानी कि गद्यांश आपको
देखने के लिए मिलेगा। दैट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ए अनसीन पैसेज। एक अनसीन पेज से देखने को मिलेगा, उससे से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 1 वोकेबुलरी क्वेश्चन ऑफ 10 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज में से 10 वर्ड्स का एक वोकेबुलरी क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, मतलब कि इसका पर्यायवाची बताओ या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताओ। ये मैंने आपको बता दिया। अथवा में आएगा, ये अथवा यानी और या अथवा, और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का पता भी नहीं है, वो किसी भी तरह से बता सकते। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। फिर आपका यूनिट 4 कंपोजिशनल स्किल्स, जिसमें आपको CV यानी कि जो करिकुलम विटल आपका होता है, मतलब कि अपन किसी जॉब के लिए जॉब एप्लीकेशन लेते हैं तो उसके साथ में आपको CV करिकुलम विटल यानी कि अपना रिज्यूम लगाना पड़ता है। तो ये आपका 20 नंबर का होने वाला है, जिसमें से CV एंड जॉब एप्लीकेशन आपका 10 नंबर का होने वाला है, और आपका जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो 10 नंबर का आने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह आपको पढ़ाई करनी है कि आप पास हो जाओ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आ गया आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसकी बात करें तो ये तो कहीं से भी आपके आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च कर लेना है एनोनिम्स वर्ड्स, और एनोनिम्स वर्ड तो अलर्ट पढ़ लेना, सिनोनिम्स वर्ड्स इनको अलर्ट पढ़ लेना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको लिख देना, वो आपको आ जाएगा गूगल पर या ChatGPT पर लिख देना। ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंस, तो ये तो आपको पहले से सीखना पड़ता है, मतलब कि आपको ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है। इससे ये नहीं है कि जो सीरीज से ट्यूशन है वो आपके पास आ जाएंगे, वो नहीं आने वाले, बहुत कम चांस होता है। फिर आ गया आपका यूनिट सेकंड ग्रामर एंड यूजेज। तो इसमें बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये भी आपको यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, या तो यूट्यूब से पढ़ लेना या गूगल से पढ़ लेना। ज़्यादा मेहनत नहीं होती है इसमें से, थोड़ी होती है, मतलब कि कुछ सब चेंज करने होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी आपको यूट्यूब या गूगल से पढ़ लेनी है। इनमें से आपको 10-10 मिनट के वीडियो देखने पड़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। चौथा है आपका मॉडल में आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कैन कहाँ पर यूज हो रहा, कैन अपनी एबिलिटी की जगह यूज हो रहा। कुड है वो जो आपका एबिलिटी के लिए हो रहा, पर जो फ्यूचर नहीं, वर्तमान की नहीं, पास्ट वाली जो आपकी एबिलिटी थी उसकी जगह कुड यूज होता है। शुड आपको ऐसी जगह यूज होता है जो आपको करनी चाहिए, जैसे हेलमेट लगाना चाहिए, और कोई चीज़ अनिवार्य होती है तो उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। फिर आपका आ गया यूनिट 3 कंप्रहेंशन, यानी कि गद्यांश वगैरह, इसे टाइप ट्यूशंस स्टोरीज। तो इसमें से आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है जवाहरलाल नेहरू की ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, और छठे जो ये जिस टॉपिक है मार्टिन लूथर किंग की जो आई हैव ए ड्रीम है, ये दोनों आपको गूगल से पढ़ लेनी है। अगर आपका हो जाए तो इनसे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा, अगर आप रहोगे तो। फिर आ गया आपका पैसेज, ये तो आपको वहीं से करना होगा। फिर आ गया आपका यूनिट 4 CVs एंड जॉब एप्लीकेशन, कवर लेटर एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग। CV एंड जॉब एप्लीकेशन, अगर आप कमेंट करते हो तो जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है, CV किस तरीके से लिखी जाती है, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर वो चीज़ आप सीख जाओगे, सब में सेम ही होती है, बस जॉब की जगह चेंज करना पड़ता है। CV हर जगह सही होती है, जैसे मान लो आप टीचर के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन BA BEd MA वगैरह आपको लिखनी पड़ती है। अगर किसी और जॉब में लिख रहे हो बैंक वाले में तो उसमें RSCIT वगैरह CA की डिग्री किया हुआ वगैरह आपको लिखना पड़ता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात बताऊं तो उसमें भी एक तरीका होता है, जैसे कि पहले दिनांक आपकी लिखनी होती है, फिर जगह का नाम लिखना होता है, फिर आपको जो मेन चीज़ है जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया तो वो चीज़ लिखनी है, और फिर नीचे से आपको शुरू करना पड़ता है। संवाददाता का नाम भी लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट है। फिर आपको पूरी न्यूज़ लिखनी पड़ती है, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया, लोग कितने इकट्ठे हो गए, परिणाम क्या रहा। इस तरह आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी होती है। अगर आप कमेंट करोगे तो CV जॉब एप्लीकेशन और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए मैं आपको जो परफॉर्मा होता है वो बता दूंगा, और जवाहरलाल नेहरू और मार्टिन लूथर किंग की जो स्टोरीज और रिसर्च है इनके लिए भी वीडियो लेकर अलग से आ जाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि पाठ्यक्रम आपका बता दिया, पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया।
किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर अब आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए और थोड़ी कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करोगे, 50 वीडियो पर लाइक करोगे तो थोड़ी मेहनत और कर लूँगा। पिछले साल का पेपर वो मेरे पास अगर आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। आगे भी ऐसे तरीके की वीडियो पाने के लिए, गेस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।